Hello guys, welcome back my channel. Today we have discussed two free radical. It is very important part in MSc and BSc in organic chemistry. So please click on a subscribe button if you like my video. तो हम फ्री रेडिकल के बारे में आज पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल के बारे में पहले हम बता दें कि इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंप्लीट आज कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो कार्बन फ्री रेडिकल हैव नो चार्ज बट द सेंट्रल कार्बन एटम एडेड ऑड इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ना उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ठीक है। बट जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होता है ना, सेंट्रल कार्बन एटम होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन कवर कर लेता है। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐड कर लेगा सेंट्रल कार्बन एटम, ठीक है। अब दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फिजन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब होमोलिटिक फिजन यहाँ पे न्यू वर्ड आया तो हम इसको क्या एक एग्जांपल से कवर करेंगे। एग्जांपल क्या है, CH3Cl। CH3Cl क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को जब ये हीट 500 डिग्री सेल्सियस और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की प्रेजेंस में जब हम इसको कवर करेंगे तो जी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, CH3 और Cl। बट यहाँ पे क्या, जैसे कि हमने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेंट्रल कार्बन एटम पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे CH3 के पास भी एक है और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है जी, होमोलिटिक फिजन। मतलब जी हमारा एक मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन। मतलब ये टूट रहा है ना तो इसको होमोलिटिक फिजन बोलेंगे। अब CH3 और Cl, CH3Cl का भी हमारा सेम प्रेजेंस होगा। सेम प्रेजेंस के कारण क्या होगा, CH3 पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये होता है एथेन। एथेन को जब हम हीट देंगे इसको, तो ये होमोलिटिक फिजन के कारण किस चीज़ में डिफाइन होगा, CH3CH2। और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। CH3 और CH2 मतलब कि जो हमारा एथेन है वो इथाइल में हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। इथाइल और एक हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और CH3CH2 पर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्री रेडिकल का वो हम देखेंगे। तो दे है प्लेनर बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो हम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारी लास्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कवर करने के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन है हमारे पास, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो हमारी स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, मतलब प्लेन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण यहाँ पे CH3 हमारे सिंपल लाइन के कारण जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन एटम हमारे सेंट्रल में रहेगा, हाइड्रोजन हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 उससे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टेरिटरी फ्री रेडिकल। अभी होते क्या हैं वो हम देखते हैं कि जो हमारा रेडिकल है वो CH2 से ऐड होगा, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन होगा जो कार्बन एटम से हमारा ऐड होगा, जैसे कि हम फ्री रेडिकल वाली डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अभी हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया। देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या होता है, जहाँ पे CH मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा तो हमारा एक रेडिकल भी तो बढ़ेगा ना, तो CH जो हमारा है वो हमारे 2 रेडिकल से ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेरिटरी फ्री रेडिकल क्या होता है, टेरिटरी फ्री रेडिकल में हमारे 3 रेडिकल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, कार्बन एटम से, ठीक है। सेंट्रल में इसका कार्बन एटम रहेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फ्री रेडिकल के टाइप हो गए कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है। अब टाइप ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ेंगे हम कि टाइप ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है। दीज आर टू टाइप होते हैं किसमें, फ्री रेडिकल में। कौन कौन से होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। इन क्लासिकली फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड अ सिंगल कार्बन एटम। मतलब क्लासिकल फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो सिंगल कार्बन एटम से लोकलाइज्ड होगा। मतलब जैसे CH3 है तो यहाँ पे एक सिंगल एटम है, यहाँ पे CH3 CH2 तो यहाँ पे एक सिंगल एटम, जैसे कि हमने
पहले लास्ट वाली वीडियो में कवर किया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे ये क्या हो गया, ये क्लासिकली फ्री रेडिकल हो गया। अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। इन नॉन क्लासिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ डीलोकुलाइज कार्बन एटम, मतलब जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकुलाइज करेगा कार्बन एटम को। फॉर द एग्जांपल CH3 CH2 CH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारा CH3 होता, बट ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकुलाइज करेगा CH और CH2 हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऐड होगा CH, और CH हमारा यहाँ पे CH2 जो जहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया, ये हमारा नॉन क्लासिकली फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको हम ज्योमेट्री के द्वारा भी समझ सकते हैं। CH2 मतलब बेंजीन है, बेंजीन में CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन की हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर आपकी एक बेंजीन की डायरेक्शन इस वे में है तो सेकंड की डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं CH2। अब यहाँ पर है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर एक हमारा बॉन्डिंग चेंज हो गया, बॉन्डिंग का एरिया चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने शो किया है कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा CH2 की डबल बॉन्डिंग से। यहाँ पर भी सेम ही हुआ है, बस हमारी डायरेक्शन चेंज होती गई है बाकायदा, और इसमें और कुछ नहीं है। CH2 डबल बॉन्डिंग से हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ फ्री रेडिकल हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है? द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल एज फॉलो, मतलब जो हमारा हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ को फॉलो करता है? पहले आएगा फ्री रेडिकल के बाद आएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर आएगा टेरिटरी फ्री रेडिकल, देन आएगा मिथाइल फ्री रेडिकल हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। CH3 से हमारे कार्बन एटम ऐड हो रहा है, जहाँ पर सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन भी होगा। अभी हमारा अल्फ़ा एटम में आएगा, देन 6 अल्फ़ा एटम में आएगा हमारा CH3 का होल ट्वाइस आएगा, और CH पर ऑड इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा। CH3 CH2 आएगा, जहाँ पर 3 अल्फ़ा एटम होगा, जो हमारे CH3 एक सिंगल ऐड इलेक्ट्रॉन से हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हीटिंग के थ्रू हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग दिखाई गई है। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फ़ा एटम द मूव हाइपर कंजुगेशन, मतलब अल्फ़ा जो एटम है वो हाइपर कंजुगेशन को हमारे को दिखाया गया है, ठीक है। अल्फ़ा एटम के थ्रू हाइपर कंजुगेशन को दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें रेजोनेंस क्या होता है फ्री रेडिकल में रेजोनेंस क्या होता है? ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मूव विल बी द फ्री रेडिकल, मतलब जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए मूव करेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ के लिए? फ्री रेडिकल के लिए मूव करेगा। अब इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है? CH2 जो हमारे बेंजीन से ऐड है। अब इसका क्या है? ये हमारा CH2 हमारे 2 हैं, तो ये हमारा क्या है? इसकी मूव करेगा, स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, प्लस ये मूविंग में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बेंजीन जुड़ गई, यहाँ पर भी एक बेंजीन जुड़ गई, लेकिन ये काय से जुड़ी है? CH से। CH हमारे चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल के थ्रू यहाँ पर एक सेंट्रल एटम जो हमारा कार्बन सेंट्रल एटम है उससे एक ऑड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कार्बन से 3 बेंजीन जुड़ी हुई हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। अब ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हमारा फ्री रेडिकल की तरह मूव कर रहा है। देन फर्स्ट इस तरह मूव हुआ, सेकंड यहाँ पर मूव हुआ, और थर्ड में हमारी डायरेक्शन और स्ट्रक्चर तो तीनों चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम भी एक सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम यहाँ पर हमारे अदर एटम जुड़ सकते हैं, और ये हमारे 2 बॉन्डिंग हो रहे हैं जेड के थ्रू। जेड पे हमारा अदर कोई भी एटम या कोई भी मेटल आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये हमारा फिज़न होगा, इन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर फिज़न होगा। यहाँ पर फिज़न होने के कारण हमारा C कार्बन एटम है वो हमारा अलग हो जाएगा, और जेड जो हमारा कोई भी अदर एटम है वो हमारा अलग हो जाएगा। फिज़न मीन्स विखंडन। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश एकदम
एकदम से समझ में नहीं आती। एमएससी के जो फर्स्ट सेम के बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा आप ना हिंदी वाला बेस भी ले सकते हैं इसमें। क्या हमारा जो विखंडन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू विखंडन होगा वो हमारे अलग अलग कार्बन में अलग अलग हमारे अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ परऑक्साइड एजेडो कंपाउंड, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ये ज़्यादा इतना कोई ख़ास नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं। C6H5 कार्बन एटम से हमारा डबल बॉन्डिंग O जोड़ा हुआ है। यहाँ पर डबल बॉन्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा जो हमारा क्लास है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। C6H5 सेंट्रल एटम कार्बन से ऐड हो रहा है, O कार्बन से, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन से हो रहा है, सेम यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे हमारे हीट का प्रेजेंस रहता है। 26H5 मतलब यहाँ पे 26H5 प्लस कार्बन एटम से ऐड हैं। ऑक्सीजन हमारे डबल बॉन्डिंग से यहाँ पर ऐड हो ही चुके हैं। 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये सारा पूरा यहाँ पर हमारा डबल हो गया है, ठीक है। तो एक इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये फ्री रेडिकल के टॉपिक में था तो हमने कवर कर लिया है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ परऑक्साइड एजेडो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर फ्री रेडिकल वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें जितना हो सके आपसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।